हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो माई सेल्फ निधि। तो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्य गुण का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द्रव्य गुण की पांच भौतिकता, द्रव्य गुण का औषधत्व, द्रव्य गुण की प्रधानता और द्रव्य गुण का वर्गीकरण देखा था, उत्पत्ति भेद तक। अब हम इस वीडियो में हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योनि भेद से द्रव्य कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो योनि भेद से हमारे पास तीन टाइप होते हैं, जांघम, औद्भिद और पार्थिव। तो जांघम द्रव्य यानी जो प्राणियों से प्राप्त हुए हैं उसे हम जांघम द्रव्य कहते हैं। उसके चार प्रकार होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। तो जरायुज यानी जो गर्भ से जन्म लेते हैं, यानी कि प्लेसेंटा से। तो जैसे कि वी ह्यूमंस, उदाहरण मनुष्य और पशु आदि, पशु पक्षी आदि। अंडज जो अंडे से जन्म लेते हैं उसे अंडज कहते हैं, उदाहरण पक्षी, सर्प वगैरह। एंड देन स्वेदज जो पृथ्वी की ऊष्मा, बाष्प या प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वेदज कहते हैं। जैसे कृमि, कीटक, ये सब पृथ्वी की ऊष्मा, बाष्प या प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न होते हैं, तो इसे हम स्वेदज कहेंगे। और उद्भिज जो पृथ्वी के अंदर कुछ काल तक रहते हैं और बाहर निकलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे उद्भिज। तो ऐसे हमारे पास जांघम के चार टाइप्स हो गए। नाउ नेक्स्ट है हमारा औद्भिद। तो औद्भिद द्रव्य हम देखेंगे, जो पृथ्वी से फूटकर निकलता है उसे औद्भिद कहते हैं, यानी कि गोधूम, हरितकी इत्यादि। इसके भी चार प्रकार होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुड। तो वनस्पति यानी जिसमें फूल न आकर डायरेक्ट फल आए उसे हम वनस्पति कहते हैं, जैसे वट का पेड़, गुलर इत्यादि। और वानस्पत्य यानी जिसमें फूल और फल दोनों आ जाए उसे हम वानस्पत्य कहते हैं, उदाहरण आम, जामुन का पेड़ इत्यादि। औषधि यानी उसका फल पक जाने पर जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम औषधि कहेंगे, जैसे गोधूम, यव इत्यादि। और विरुड यानी लता के रूप में फैलना, जो इधर उधर फैलता है और उससे मतलब कोई द्रव्य प्राप्त होते हैं, जैसे गुड़ची, प्रसारिणी, ये सब इसे हम विरुड कहते हैं। तो औद्भिद के भी औद्भिद द्रव्य। अब नेक्स्ट हम चलते आगे बढ़ते हैं, भौम द्रव्य, मतलब जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, जैसे पारद, सुवर्ण, लवण, धातु इत्यादि। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। तो जो प्राकृत अवस्था में भूमि से निकलते हैं डायरेक्टली उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत, जैसे लोहा, अभ्रक इत्यादि। और कृत्रिम जो कृत्रिम विधि से बनाया जाए, मतलब उनमें कुछ संस्कार कर वगैरह बनाया जाए, जैसे लवण, क्षार, तो इसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो हमारे पास हमने क्या देखा, योनि भेद से हमने तीन प्रकार के द्रव्य देखे, जांघम, औद्भिद और पार्थिव। तो जांघम के भी हमने चाहा था कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और देन हमने औद्भिद द्रव्य देखे, जिसके भी चार टाइप्स देखे, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुड। एंड देन हमने लास्ट देखा थर्ड, भौम द्रव्य, तो जो कि पृथ्वी से निकलते हैं, उसके भी दो टाइप्स थे, प्राकृत और कृत्रिम। अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग भेद से। तो प्रयोग भेद से दो प्रकार के आते हैं, एक औषध के रूप में प्रयोग करने पर और आहार। जैसे हमने फर्स्टली वीडियो लेक्चर में देखा था कि द्रव्य हम दोनों तरफ, द्रव्य हम किसे किसे कह सकते हैं, एक औषध को और एक आहार को। तो जो औषध होगा वो वीर्य प्रधान है और जो आहार है वो रस प्रधान है। तो जो औषध द्रव्य है वो वीर्य प्रधान है और वो किस में उपयोगी है, वो व्याधि चिकित्सा के लिए उपयोगी है। इसके भी तीन प्रकार होते हैं, तीक्ष्ण, मध्य और मृदु। तो तीक्ष्ण वीर्य में कौन से आ गए, सूंठ, चित्रक, पिपड़ी इत्यादि। मध्य वीर्य में बिल्व, अग्निमंथ, मृदुवीर्य इत्यादि। और जैसे मृदुवीर्य में आमलकी और गुड़ची आ गए। एंड देन ये हमारे हो गए औषध द्रव्य। अब हमारे देखना है आहार द्रव्य। तो इसमें क्या है, रस प्रधान। तो ये क्या होगा, जैसे हमारे जो धातु है, सात धातु, रसादी धातु जो है, उनका पोषण करने में यह आहार वर्ग का उपयोगी होगा। अब आहार द्रव्य में हम जितने भी रस के अनुसार वर्गीकरण किए वो सब हम आहार द्रव्य में डाल सकते हैं। तो प्रयोग भेद से हमारे पास दो प्रकार का है, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। अब नेक्स्ट है हमारा प्रभाव भेद से। तो प्रभाव भेद से हम तीन टाइप्स है, एक तो शमन, देन कोपन और स्वस्थहित। तो शमन द्रव्य यानी जिसमें दोषों का शमन होता है, ऐसे द्रव्य। और कोपन यानी जिसमें दोषों का प्रकोप होता है। और स्वस्थहित यानी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारक है, उसे।
तो शमन भी 3 प्रकार, दैट इज़ वातशामक द्रव्य, पित्तशामक द्रव्य और कफशामक द्रव्य। तो वातशामक द्रव्य में कौन से आएंगे? एरंड तेल, रासना, गुग्गुड़, यवाना, मधुर अम्ल और लवण रसात्मक द्रव्य। और पित्तशामक द्रव्य में कौन से आएंगे? घृत, आम्लकी, इक्षु, चंदन, उशीर और जैसे मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य। कफशामक द्रव्य में मधु, हरिद्रा, कपूर, पिंपली, वचा, कटु, तिक्त, कषाय रसात्मक द्रव्य आ जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारे कोपन द्रव्य, दोषों का प्रकोप करने वाले द्रव्य। तो सबसे पहले वात प्रकोप। अब वात प्रकोप कौन से रस से होता है? कटु, तिक्त, कषाय। तो ये रसात्मक द्रव्य इसमें वात प्रकोप में आ जाएंगे। तो जैसे शुष्क मांस, वरक, चनक एक्सेट्रा। और पित्त प्रकोप यानी कटु, आम्ल और लवण रसात्मक जो भी द्रव्य होंगे वो पित्त प्रकोप में, जैसे दधी, अत्सी, सर्षप, ये सब। फिर है कफ प्रकोप द्रव्य। तो कफ प्रकोप में क्या आ जाएंगे? जो मधुर, अम्ल, लवण रसात्मक द्रव्य है वो सब कफ प्रकोप में आ जाएंगे। तो माश, अनुपमास और वसा और दधी। देन स्वस्थ हित, जो दोषों की समावस्था बनाए रखे उसे हम स्वस्थ हित, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो और हमें कोई बीमारी उत्पन्न ना हो इसके लिए। तो जैसे रक्तशाली, मुद्ग, अंतरिक्ष जल, सैंधव, जीवंती, शाह, गोधा मांस, दाड़िम, आमलकी इत्यादि। तो हमने प्रयोग भेद से 2 देखे थे, आहार द्रव्य और औषधि, और प्रभाव भेद से 3, शमन, कोपन और स्वस्थ हित। इसके सबके 5 एग्जाम्पल्स लर्न कर लो और कौन से 2 रस के वो विलयन कर लो। अब हम देखेंगे रस भेद से। तो रस हमारे पास 6 है, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर स्कंद, तो मधुर स्कंद यानी मधुर रस के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो इसमें आएंगे। ओके, तो मधुर स्कंद, मधुर रस के द्रव्य कैसे होंगे? मधुर विपाकी होंगे, वो शीतवीर्यात्मक होंगे, वो वात और पित्त का शमन करेंगे और कफ को बढ़ाने वाले होंगे। इनके गुण क्या होंगे? स्निग्ध, गुरु, बल्य, सप्तधातु, ब्रूहन, ओजोवर्धक, ओज और सृष्ट मलमूत्र प्रवृत्ति, मतलब मलमूत्र प्रवृत्ति अच्छी होंगी। देन उसके एग्जाम्पल्स है क्षीर, घृत, वसा, मज्जा, सुवर्ण, गुड़, अखरोट, जीवक, मधु, बिंबी आदि। ये सब हमारे मधुर स्कंद के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अम्ल स्कंद द्रव्य। तो ये अम्ल स्कंद द्रव्य कैसे होते हैं? अम्ल विपाकी होते हैं, ये उष्ण वीर्यात्मक होते हैं, ये वात का शमन करते हैं और पित्त और कफ को बढ़ाते हैं, और रक्त धातु का ये वृद्धि करते हैं, और इससे भी, इन सब द्रव्य से भी सृष्ट मलमूत्र की उत्पत्ति होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स है आम्लकी, मातुलुंग, अम्लवेसन, अम्लवेतस, दाड़िम, कपित्थ एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास लवण द्रव्य। तो इसका विपाक कैसे होता है? मधुर होता है, ये भी उष्ण वीर्यात्मक है, और ये कफ पित्त को बढ़ाता है और वात को कम करता है, और ये रक्त की दुष्टि करता है, और ये क्लेद जनन है, यानी क्लेद को उत्पन्न करता है, जैसे सेंधव। अब नेक्स्ट है हमारा कटुस्कंद द्रव्य। तो कटुस्कंद यानी क्या? ये कटु द्रव्य कैसे होते हैं? कटु विपाकी होते हैं, उष्ण वीर्यात्मक होता है, वात और कफ का शमन करता है और पित्त का वर्धन करता है, और ये अग्निदीपक होता है, और इससे बद्ध विनमूत्र वात, यानी अच्छे से हम मलमूत्र की प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होती है, बद्धता आती है उसमें, जैसे हींगू, मरीच, विड़ंग, पंचकोल इत्यादि। देन नेक्स्ट है तिक्त रसात्मक द्रव्य। तो उसका विपाक कैसा है? कटु विपाक है, शीत वीर्यात्मक है, कफ और पित्त का शमन करता है और वात को बढ़ाता है, ये भी अग्निदीपन करता है और धातु का भी पोषण करता है। इससे भी हमें बद्ध विनमूत्र वात, मतलब अच्छे से हमारा मलमूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। उदाहरण है पटोल, त्रायमान, उशीर, बालक, चंदन, नींब, कटुओका, तगर, अगरू, ये सब। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट कषाय स्कंद द्रव्य। तो ये भी कैसे है? कटु विपाकी है, शीतवीर्यात्मक है, कफ पित्त शामक है और वात को बढ़ाता है, धातु का शोषण करता है और व्रण रोपण है और रक्त को स्तंभन करता है, और इसमें भी बद्ध विनमूत्र वात। एग्जाम्पल है हरितकी, विभितक, शिशि, शिरीष, खरजूर, उत्पल। अब हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण आता है विपाक भेद से। तो जैसे आचार्य चरक ने 3 विपाक बताए, मधुर, अम्ल, लवण, और आचार्य सुश्रुत ने 2 बार है, गुरु और लघु। तो हम कंसिडर मेनली 3 विपाक को ही करते हैं, जैसे मधुर विपाक को। तो मधुर विपाक में कौन से द्रव्य आ जाएंगे? जो मधुर रसात्मक हो और जो आम्ल रसात्मक हो।
तो जैसे शुंठी, पिपली, हरितकी, आमलकी, सेंधव एक्सेट्रा। और फिर अम्ल विपाकी द्रव्य में कौन से आ जाएंगे, जो अम्ल रसात्मक द्रव्य हो, क्योंकि अम्ल रसात्मक द्रव्य का ही अम्ल विपाक होता है। तो कुल्थादि, कषाय, वो सब अम्ल विपाक में आ जाएंगे। देन कटु विपाक में कौन से आ जाएंगे, तो कटु, तिक्त और कषाय रसात्मक जितने भी द्रव्य है वो कटु विपाक में आ जाएंगे। तेलादि मधुर द्रव्य, सौवर चलादि लवण द्रव्य, ऐसे। ओके, फिर नेक्स्ट है वीर्य भेद से। अष्टविध वीर्यवाद हमें पता ही है, तो उसमें कितने 8 वीर्य बोले हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष और मंद और तीक्ष्ण। और द्विविध में हम शीत और उष्ण ही करते हैं, तो मेनली हम मानते शीत और उष्ण को है, तो हम वही देखेंगे। तो शीत वीर्य कैसे होते हैं, तो मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक जो द्रव्य होंगे वो शीत में आएंगे, और जो कटु, अम्ल, लवण रसात्मक द्रव्य है वो उष्ण में आएंगे। तो शीत वीर्यात्मक द्रव्य क्या करते हैं, पित्त को शमन करते हैं और कफ वात को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें शीत गुण होता है इसलिए। और इसके एग्जाम्पल है चंदन आदि वर्ग, जो कि चरक, आचार्य चरक ने बताए हैं। चंदन, इक्षु, आम्लकी, इसमें ये सब आ जाएंगे। देन हमारे पास है उष्णवीर्य। तो उष्णवीर्य क्या होते हैं, जो जिसमें कटु, अम्ल और लवण रसात्मक द्रव्य होते हैं वो सब उष्णवीर्य में आ जाएंगे। ये क्या करता है, ये वात और कफ का शमन करता है और पित्त को बढ़ाता है। तो आचार्य चरक ने इसमें उदाहरण के तौर पर अगुरादि वर्ग का दिया है, मतलब उसमें अगरु, तगर, शल्लकी, अजमोदा, पुनर्नवा, पाटला, ये सब आ गए। तो ये हो गए हमारे वीर्य और विपाक के भेद से। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, जो हमारे शरीर का मल ऊर्ध्व या अधोभाग से बाहर निकाले उसे हम संशोधन कर्म कहते हैं। तो हमारे पास ऐसे 5 कर्म है, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। तो सबसे पहले हम वमन में इस्तेमाल किए जाने वाले द्रव्य देखेंगे, जो है जीमूत, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कूड़ा, यष्टिमध्य, मदन फल, सेंधव, ये सब हम वमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। विरेचन में हम त्रिवृत्त, त्रिफला, दंती, सप्तला, वचा, द्राक्षा, द्रवंती, ये सब देते हैं। नस्य में हम शुंठी, कुटकी, लंका, दुर्वार, स्वरस, तैल, घृत, राजिका आदि। निरूह बस्ती में हम बिल्व, शोनाक, पाटला, अग्निमंत्र, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और अनुवासन बस्ती में हम बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, बला, एरंड और पुनर्नवा देते हैं। तो ऐसे हमारे पास संशोधन भेद से भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आचार्य शुश्रुत, सुश्रुत और वाग्भट ने कैसे वर्गीकरण किया है वो देखेंगे हम। तो जैसे चरक संहिता में सूत्रस्थान अध्याय 4 में षड विरेचन शताश्रित अध्याय में 50 महाकषायों का वर्णन किया है। तो ऐसे 50 महाकषाय में हर एक महाकषाय में 10-10 द्रव्य है, यानी कि हम 500 द्रव्य कहेंगे। पर किसी किसी महाकषाय में एक ही मतलब 2 द्रव्य रिपीट हुए, तो ऐसे पूरे टोटल करके वो 370 द्रव्य हमारे पास होते हैं। तो उसके 50 महाकषाय। और अध्याय 2 में अपामार्ग टंडुलीय अध्याय में भी उसका वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण किया है विविध यवागों के लिए। तो वो टोटल मिला के, और चरक संहिता विमान स्थान में अध्याय 8 में भी ऐसे वर्ग का ये किया है। तो कुल मिला के 91 गण या फिर वर्ग है हमारे पास चरक संहिता के अकॉर्डिंग। तो आहार द्रव्य में हमारे पास 12 वर्ग दिए हैं चरक संहिता में। शुक्ल धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अम्बु वर्ग, गोरस, इक्षु, कृतान्न वर्ग और आहार योग्य वर्ग। और सुश्रुत संहिता में कैसे किया है वर्गीकरण, जो औषधि द्रव्य है उनका 37 गण में, जो कि अध्याय 38 में दिया है, और 44 वर्ग में डिवाइड किया है, जो कि अध्याय 35 एंड 39 में दिया है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 81 गण हो गए। और आहार मतलब रचनात्मक देखें तो हम द्रव्य में हमारे पास 10 दिए हैं, और अन्य द्रव्य में हमारे पास 13 दिए हैं। तो द्रव्य में हमारे पास जल, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मध्य, मूत्र वर्ग दिया है। और अन्न वर्ग में शाली वर्ग, पुधान, वैद्य, मांस, फल, शाक, पुष्प, कंद, लवण, ये सब दिए हैं। ओके, देन अष्टांग संग्रह में औषधि द्रव्य को वर्गीकरण किया है ऊर्जस्कर और रोगग्न। तो ऊर्जस्कर में भी रसायन और वाजकरण से 2 वर्गीकरण किया है। फिर रोगग्न 2 इसमें वर्गीकरण किए हैं, प्रशमन और अपूर्ण भवकर। और प्रशमन में भी 2 है, अद्रव्य और अद्रव्य। द्रव्य में 3 जो हमने पहले भी देखे थे योनि भेद से, जांघम, औद्भिद और भौम द्रव्य।
और जो आचार्य चरक के 50 महाकषाय हैं उनमें से 45 महाकषाय वो सूत्रस्थान अध्याय 15 में वर्णित किए हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो सूत्रस्थान अध्याय में 14 में वर्णित किए गए हैं। तो सुश्रुत के वर्गों में 24 वर्ग विविध गण संग्रह नामक अध्याय में सूत्रस्थान 16वें में दिए गए हैं, और मिश्रक गणों में त्रिफला त्रिकटु ये सब का उल्लेख भी किया है। और अग्र वर्ग में अष्टांग संग्रहकार ने 144 द्रव्यों का उल्लेख किया है, और उन्होंने द्रव्य 6 बताया और अन्न द्रव्य के 6 बताए। जल, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्ग, और शुक्र धान्य, शिंबी धान्य, कृतान्न, मांस और शाक और फल वर्ग, ऐसे अष्टांग संग्रह में दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए देखते रहिए आयुर प्रेप। और हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है गुण।